हेलो और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एम्फेसिस ऑनबोर्डिंग अपडेट के रिगार्डिंग यार। कुछ अपडेट्स हैं हम लोगों को इस वीडियो में डिस्कस करना है यार। अभी कुछ अपडेट नहीं आया था, इसकी वजह से मैं वीडियोस नहीं ला रहा था। जब कुछ अपडेट होता है, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होता है, तभी मैं वीडियोस लेके आता हूँ आप सबके लिए। चलिए देख लेते हैं यार। उसके पहले अगर आप लोग देखेंगे तो दूसरे स्लाइड में कुछ इन्फॉर्मेशन है कि मतलब जो अभी ट्रेनिंग चल रही है, ऑनबोर्डिंग हुई है उसके रिगार्डिंग। ये पॉइंट्स है, आप लोगों को बता दूं पहले पॉइंट्स, फिर इसके बाद फुल में डिस्कस करेंगे। पहला है कि अभी तक कोई ऑनबोर्डिंग डेट नहीं आई है नई वाली, अभी 11, 13 और 18 की ही मेरे पास इंफॉर्मेशन है। और कब एक्सपेक्टेड डेट है उसको बात करेंगे। लेटर ऑफ इंटेंट एक्सपायर हो रहा है तो कुछ लोगों का टेंशन, कुछ लोगों का क्वेश्चन होगा कि अब क्या होगा, उसके रिगार्डिंग मैं बात करूंगा। फिर इसके बाद देखते हैं, मेल बॉक्स फुल हो गया था, कुछ लोग मेल कर रहे थे पर जा नहीं रहा था, उसका रीज़न क्या था। तो दूसरा चीज़ हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे। और लिंक्डइन एंड ट्विटर पे जो ट्रेंड चलाया था उसका क्या चीज़ होता है, कंपनीज की साइबर सेल क्या होती है, क्या उसके रिगार्डिंग। ये चीज़ें पहले सेकेंड हाफ में कवर करेंगे। फर्स्ट हाफ में हम लोग देखेंगे इधर कि व्हाट आफ्टर ज्वाइनिंग। जिन लोगों की ज्वाइनिंग हो गई है तो उनका क्या अपडेट चल रहा है, क्या प्रोसेस है। अगर मैं यहाँ पे बताऊँ आप सबको कि 13, 12 एंड 11 एंड 18 ये 4 ज्वाइनिंग डेट्स थी जिस पे ज्वाइनिंग हुई थी, आप सबको पता होगा। सबकी ऑनबोर्डिंग सक्सेसफुली हो गई है। मोस्ट ऑफ द पीपल्स जिनका कुछ इश्यूज रहेंगे उनकी बात अलग है। अगर हम इधर देखें तो नियर अबाउट 300। देखिए यार, मेरे को एग्जैक्टली मैं नहीं बोल सकता कि 300 ही है। प्लस माइनस हो सकते हैं कुछ बंदे, या अगर आपके पास अपडेट हो तो आप लोग बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मान के चलिए कि 300, कुछ 50 या तो ऊपर या तो 50 नीचे। इस तरीके से हैं ऑनबोर्ड हुए थे लोगों को। और दूसरा देखिए यार कि एग्जैक्टली मतलब 2 वीक्स, मतलब मान के चलिए कि होता क्या है 1-2 वीक में, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है टीचर्स एंड विप्रो और इधर पे जो हुआ है उसके हिसाब से मैं आप लोगों को बताऊँ। वीडियो कोर्सेज होते हैं, जैसे कि वीडियो कुछ रहता है, वहाँ पे कंटेंट चलेगा, फिर इसके बाद वहाँ पे क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस रहता है। वो सब चीज़ें होती है, वो हर कंपनी में होता है नॉर्मली। मैं आप सबको बता दूँ उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे कोड ऑफ कंडक्ट उस वीडियोज़ में होते हैं। जैसे कि एक वीडियो चलेगा, कुछ कार्टून्स या एक तरीके से वीडियोज़ रहेंगे जैसे भी कंपनीज अपना बनाए। उसमें दिखाते हैं कि मतलब कोड ऑफ कंडक्ट कैसे आपको रहना है, क्या चीज़ें होती है, कंपनी की पॉलिसीज़ क्या होती है, सब कुछ। इसके बाद मैंने शॉर्ट में लिखा है, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे फायर। यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कंपनी में आग लग गई या किसी तरीके की कुछ घटना होती है तो क्या आप मतलब बिल्डिंग बड़ी बड़ी होती है तो कहाँ से निकलना होता है, वो सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन वहाँ पे। और क्लाइंट के साथ जो आपका कैसी बात, क्या चीज़ें होती है, क्या शेयर करना चाहिए, क्या गिफ्ट क्लाइंट से लेना चाहिए नहीं, क्या पर्सनली एम्प्लॉयज़ एक दूसरे से कितने क्या गिफ्ट कर सकते हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ें होती है, वो सब भी मेंशन किया जाता है सारी चीज़ें। इसके बाद सिक्योरिटी। इसकी सिक्योरिटी में ये भी आता है कि आपको कंपनीज के अंदर फ़ोटो खींचनी चाहिए कि नहीं, क्या आपको मेल, इंटरनल मेल जो कंपनी वाले होते हैं वो क्या आपने ईमेल पे सेंड करना चाहिए कि नहीं, जो ये प्रोजेक्ट वाली बात होती है। और भी जैसे पेन ड्राइव ले जाना चाहिए कि नहीं, और हार्ड डिस्क वगैरह। क्या चीज़ें होती है सब कुछ आपको पता चल जाएगा। वो वीडियोज़ के थ्रू ट्रेनिंग होती है 1 से 2 वीक स्टार्टिंग में हर कंपनी में होती है। और हर साल कुछ ना कुछ ट्रेनिंग कोर्सेज आप सबके लिए आते रहते हैं, वो कंप्लीट करना होता है, मैंडेटरी ट्रेनिंग करके होता है वो सब, ठीक है। अब देख लीजिए ट्रेनिंग किस पे होगी। मतलब अभी जिनकी ऑनबोर्डिंग हुई तो मेन ट्रेनिंग आप जो टेक्निकल बोल सकते हैं, मेन ट्रेनिंग जावा फुल स्टैक पे होगी एक्चुअली। अगर आप देखेंगे 3 से 4 मंथ का होता था पहले एम्फेसिस का, अभी फिलहाल अभी भी यही 3 मंथ का ट्रेनिंग होगा, फुल स्टैक पे मोस्टली होगा। देखिए आप सबके ग्रूमिंग के लिए इंग्लिश कोर्सेज भी वहाँ पे जो होते हैं, मतलब कि कैसे बोलना, क्या चीज़ें होती है, तो इंग्लिश क्लासेस भी रहते हैं आप सबके पर्सनैलिटी को ग्रूम करने के लिए। और भी चीज़ें कैसे ड्रेस सेंस क्या होना चाहिए, और सारी इन्फॉर्मेशन जो होती है वो आप सबको प्रोवाइड कर दी जाती है। टेक्निकली अगर मैं बात करूँ तो जावा फुल स्टैक पे इसका एक मैं अपनी तरफ से जो मुझे पता है मैं आप सबको बताने की कोशिश करूँगा। जावा फुल स्टैक मोस्टली जगहों पे ज़्यादातर कराते हैं कि इसका मतलब एक चीज़ है कि आपका अगर जावा फुल स्टैक में हो गया, इसका मतलब नहीं है कि आपको जावा में ही फुल स्टैक में ही प्रोजेक्ट मिलेंगे। इस पर ट्रेनिंग हो गई, अब जाएंगे आप जब प्रोजेक्ट के लिए कंपनीज में, उस पर्टिकुलर कंपनी में जितनी भी प्रोजेक्ट का अकाउंट बोलते हैं एक्चुअली, तो उसमें जो अवेलेबल रहेगा, जैसे मेन फ्रेम हो गया
तो मेन फ्रेम पे मिल जाएगा, अगर जावा पे है तो जावा पे मिल जाएगा। अगर आपको उनको किसी फ्रंट एंड बैक एंड पे अगर हो, जैसे DB2 पे और कुछ मान के चलिए कि बैक एंड में DB2 हो गया और ऐसे कुछ होते हैं, या तो कुछ और टूल्स होते हैं कंपनी को, उस पर मिल सकता है काम। सो जावा फुल स्टैक का मतलब ये हो जाता है, अगर इस पर ट्रेनिंग मिलती है, जावा एक अपने आप में रोबस्ट टेक्नोलॉजी है, उसको अगर एक कोई बंदा अगर जावा अगर सीख लेता है तो उसको सारी चीज़ें, अगर कोई भी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होगा तो इजीली सीख जाएगा, क्योंकि जावा टफेस्ट वन माना जाता है अभी तक का मेरे हिसाब से। सो ये सारी चीज़ें हैं, थोड़ा वीडियो लेंथी होगा बट नो वरीज, क्योंकि इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी है। तो आप लोग कंटिन्यू रहिएगा और लाइक करते जाइए कि यार लाइक बहुत कम आते हैं। अगर इतनी अच्छी वीडियोस आपके लिए ला रहा हूँ तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, जिससे रीच बढ़े और मेरे को थोड़ा मोटिवेशन मिले। Okay, that's perfectly fine. Now let's move to this second one, which is very important for you guys who are waiting for the onboarding. Okay, so यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे आज के डेट तक, आज है 22 अप्रैल, 22 अप्रैल हो गया है। तो अभी 11, 12, 13 और 18 के अलावा शायद से कोई बैच नहीं आया जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है अभी तक। अब बात आती कि यार कब तक एक्सपेक्टेड कब है, कि कब आ जाएगी ज्वाइनिंग। सो देखिए यार, एक्सपेक्टेड अभी मैं मान के चल रहा हूँ मई मंथ में, ऐसा इंटरनल इन्फॉर्मेशन है। सो अभी के लिए मैं बता दूँ कि मई मंथ में आप सबकी ऑनबोर्डिंग हो सकती है। अब ये इंटरनल है, अब देखने वाली बात होगी जब मई आएगा। सो आई होप और मुझे लगता भी है कि अगर मई में होगा, ये जितने भी लोगों को कराया जाए तो मई में हो सकता है ऑनबोर्डिंग न्यू बैच की आ जाए। ये है एक्सपेक्टेड मैं बोल रहा हूँ बार बार, क्योंकि लोग समझ नहीं पाते मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। सो उल्टा सीधा कमेंट करते हैं। ओके, नो वरीज, लेट्स मूव ऑन टू दिस टॉपिक, लेटर ऑफ इंटेंट एक्सपायरिंग। सो कुछ लोग बोलेंगे यार कि अभी अप्रैल 31 अप्रैल को हमारा लेटर ऑफ इंटेंट एक्सपायर हो रहा है, ठीक है, दैट्स परफेक्टली फाइन। सो देखिए होता क्या है एग्जैक्टली यार, कि कंपनीज ने इंटरनली, अगर आप सबको पता होगा तो कंपनीज को फर्क नहीं पड़ रहा है। अभी भी एम्फेसिस बोल रही है कि हमें लेटर ऑफ इंटेंट का कोई प्रॉब्लम है, वो एक्सपायर भी हो रहा है तो कोई बात नहीं, हमारे पास जितने भी अभी लेटर ऑफ इंटेंट आए थे, दिए थे हमने, सबको हम लोग ऑनबोर्ड करेंगे धीरे धीरे बैच वाइज। तो इसका टेंशन ना ले कि मेरा 31 अप्रैल को मेरा लेटर ऑफ इंटेंट एक्सपायर हो रहा है तो क्या होगा, क्या रिवोक कर लेंगे ऑफर लेटर, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको वेट करना है, आगे ऑनबोर्डिंग होगी बैच वाइज, दैट इज दिस पॉइंट। सो अब देखते हैं यार मेल बॉक्स फुल, इसका मतलब क्या है। सो देखिए यार, कुछ लोगों को जब मैं वीडियो बना रहा था तो मेरे पास कमेंट आ रहा था कि सर मेरे को ना, जब मैं मेल कर रहा हूँ तो मेल डिलीवर नहीं हो रहा है, उधर से दिखा रहा है कि फुल हो गया उनका मेल बॉक्स। सो देखिए ये आप सब आप सब ने जो किया था उसका फल था एक्चुअली। मैं क्या बोलता हूँ, क्या हुआ था एग्जैक्टली, जब आप लोगों ने इतना ज़्यादा मेल भेजना शुरू कर दिया उनके पास, मेल बॉक्स उनका हो गया फुल। अब ये किसी भी मेल बॉक्स, अगर आपका पर्सनल खुद का देखेंगे, अगर मेल बॉक्स कंपनीज का, मैं आप सबकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन के लिए पहले बता दूं कि 18 से 20 हज़ार का सब्सक्रिप्शन होता है उनका पूरे साल का। उसमें होता है आउटलुक, टीम्स होता है और ढेर सारी एप्लीकेशन, उनके वेबसाइट वगैरह सारी चीज़ें का जो भी खर्च आता है वो थर्ड पार्टी से वो लोग लेते हैं। सो स्पेस उतना ही मिलता है, जो जितनी उनको रिक्वायरमेंट होती है उतनी ही स्पेस लेते हो, ज़्यादा स्पेस मेमोरी का नहीं लेते क्योंकि कॉस्ट ज़्यादा पड़ता है, आप सबको पता होगा। सो आप सब लोगों ने जब मेल पे मेल भेजा था तो उनका मेल बॉक्स फुल हो गया था। तो उनका अभी इन्फोसिस वालों का रिक्वेस्ट है आप सबसे कि बिना मतलब का मेल ना भेजे, क्योंकि ऑनबोर्डिंग के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा मेल भेजे गए थे। सो दैट इज़ परफेक्टली फाइन, आपकी फ्रस्ट्रेशन समझ में आती है, दैट इज़ परफेक्टली फाइन, बट एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू फेस दिस वन। सो इसकी वजह से कुछ लोग थे जिन्होंने मेल को रिप्लाई नहीं कर पाए थे, उनका मेल नहीं जा पा रहा था और जब वो डिटेल्स भेज रहे थे। तो ये रिक्वेस्ट है एम्फेसिस की तरफ से यार कि ऐसा ना करें, एक चीज़। और इसके बाद एक चीज़ और मैंने बोला था यार, ट्विटर पे ट्रेंड, लिंक्डइन एंड ट्विटर पे ट्रेंड जो चलाया गया था, मैंने आप सबको हमेशा बोला है कि कभी भी कुछ भी हो, अगर कहीं पे लिख रहे हो, ठीक है, आप पढ़े लिखे एजुकेटेड पर्सन हो, आप एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एज ए प्रोफेशनल बनने जा रहे हैं, तो कहीं भी अगर ट्रेंड चला रहे हो, कुछ भी लिख रहे हो सोशल मीडिया पे, एटलीस्ट दैट शुड बी
इन प्रोफेशनल वे, ऐसे ही नहीं है कुछ भी गाली लिख दे या कुछ भी कर रहे हो, वो शायद से अनएक्सेप्टेबल होता है। क्योंकि हर कंपनीज का अगर आप देखेंगे वहाँ पे साइबर सेल होता है उनका इंटरनल, सो वो लोग देखते रहते हैं क्या हो रहा है। सो अगर मैं बता दूं 11, 12, 13 और 18 बैच में जो ऑनबोर्डिंग हुई थी, तो वहाँ पे बोला गया था कि मुझे पता है इस बैच में वो भी बंदे हैं जो ट्विटर पे ट्रेंड चला रहे हैं, वो नाम जाता है उसमें एग्जैक्टली। सो उनको पता था कि उस बैच में बैठे हुए बड़े लड़के ये नाम है उनका। तो ये सब चीज़ें पता चलती है, इसीलिए मैंने जब बोला था आप सबको ट्विटर पर ट्रेंड चलाइए तो प्रोफेशनल वे में चलाइए, जो इनको याद होगा अगर मैंने बोला होगा तो। देखो ट्रेंड चलाना अच्छी बात है, दैट्स परफेक्टली फाइन, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, बिकॉज आपका वो इशू है। बट आप क्या लिख रहे हो कुछ गलत मत लिखो, और सही वे में अगर एक्सप्रेस करेंगे दैट इज़ परफेक्टली फाइन। ये मेरा मतलब मैं एक्सप्लेन जो कर रहा हूँ, जो मुझे समझ है चीज़ों को, वो मैं आप सबको बता रहा हूँ, बाकी आप सबकी मर्जी। बट हाँ, मैं खिलाफ नहीं हूँ कि आपको ट्विटर ट्रेंड नहीं चलाना है, लिंक्डइन ट्रेंड नहीं चलाना है, बट दैट शुड बी इन द प्रोफेशनल वे। बट एटलीस्ट अभी उनको टाइम दीजिए, वो लोग ऑनबोर्ड कर लेंगे। सो में बोल रहे हैं कि हो जाएगा कुछ लोगों को और ऑनबोर्डिंग, सो ऐसे ही चलता रहेगा जो मैंने आप सबको बताया। सो आप सबको मैंने सारी इन्फॉर्मेशन अभी तक की प्रोवाइड कर दी है। सो अगर आपके कुछ डाउट्स हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, अदरवाइज इंस्टाग्राम पे 1-to-1 बात कर सकते हैं मुझसे, दैट्स इट्स फाइन। ओके, सो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल और एक लाइक करते हुए इस वीडियो को एंड करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।